सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बीएससी सेमेस्टर 4 मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। इस पर हमने एक दो वीडियो अपलोड किए थे और बीच में हम चले गए थे किसी और रास्ते में, कुछ और अपलोड करने लगे थे। अब फिर उसका लाइन पे हम आ गए हैं। इस पर प्रॉपर्टी एक है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। देखिए हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन क्या होता है ये हम बता चुके हैं, इसके पहले का वीडियो है, इसी प्लेलिस्ट में है, तो वो आप देख करके यहाँ पहुँचे होंगे मान लेते हैं। ठीक है, तो हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं। बहुत टफ चीज़ नहीं है। हाइपर ज्योमेट्रिक थोड़ा सा पढ़ करके हम हाइपर हो जाते हैं, लेकिन सिमेट्रिक का मतलब हमने पढ़ा है कि अगर ए बी बराबर बी ए कर दें तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। नहीं, वैसे तो ये अगर a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए करें, मैं a इंटू बी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये भी कह सकता हूँ कि अगर a इंटू बी बराबर b इंटू ए है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। सिमेट्रिक का मतलब होता है ये सिमेट्रिक भी है कि जैसा इधर वैसा ही उधर। अगर आप पहुँच जाइए वहाँ पर मैट्रिक्स में तो वहाँ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वही यहाँ पर भी है। तो ज़रा कैसे प्रूफ किया जाएगा ज़रा उसको समझने की कोशिश करिए। तो उसके पहले हमको हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो आप कहेंगे देखो भैया हम जानते हैं, वी नो दैट। अब आप कहेंगे हम तो नहीं जानते हैं, तो आपको जानना पड़ेगा भाई कि हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन कैसे लिखा जाता था। एफ एल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा एक्स, याद आया? इसको कैसे लिखते थे? एल्फा सफिक्स एन, बीटा सफिक्स एन अपान गामा सफिक्स एन इंटू एक्स की पावर एन अपान फैक्टोरियल एन। कुछ याद आया? नहीं याद आ रहा है ये। और सिग्मा एन वेरिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, ये एक सीरीज होती है। में एन को रखेंगे जीरो तो अल्फा सफिक्स जीरो, बीटा सफिक्स जीरो, गामा सफिक्स जीरो, एक्स पावर जीरो अपान फैक्टोरियल जीरो, प्लस एक्स एन को 1 रखेंगे, प्लस 2 रखेंगे, प्लस 3 रखेंगे, तो एक सीरीज बन जाएगी। इसको हम हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज कहेंगे। ठीक, अच्छा इसको थोड़ा सा बता भी देते हैं। आपको याद होगा इसको हम पोच हैमर सिंबल कहते थे, याद है? नहीं, कुछ भी नहीं याद है। देखिए वहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पहुँचिएगा तो हम जानते हैं ये पोच हैमर सिंबल था, POCH पोच हैमर। ये पोच हैमर है, पोछा मार नहीं है, पोच हैमर एक सिंबल है। यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, मतलब यहाँ हम बताने जा रहे हैं कि ये कैसे पोच हैमर सिंबल क्या होता है। तो जब अल्फा सफिक्स एन आप लिखते थे तो यहाँ पर अल्फा शुरू हो जाएगा, अल्फा, फिर इसके बाद का नंबर अल्फा प्लस 1, फिर अल्फा प्लस 2, कहाँ तक जाएंगे? अल्फा प्लस n माइनस 1। ये पोच हैमर सिंबल था। ठीक है, और इसका एक और वैल्यू थी, जब गामा के रूप में इसको लिखा गया था तो इसको गामा अल्फा प्लस n अपान गामा अल्फा ये लिखा जाता था। याद आया आपको? जहाँ पर अल्फा ग्रेटर देन 0 है और n ग्रेटर r इक्वल टू 0 है, ये पोच हैमर सिंबल होता है। तो ये हम जानते हैं, मालूम है ना? ठीक, वही लिखा हुआ है, छोड़िए। तो ये तो आप लिख देंगे, वेयर पोच हैमर सिंबल अल्फा एन ये लिखा है, बीटा एन भी ऐसे होगा, गामा एन भी ऐसे होगा ना। फिलहाल इसको यहाँ से हम रब कर देते हैं। ज़रा समझने की कोशिश करो। आप कह रहे हो कि अल्फा सफिक्स एन अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 2 ये लिखा हुआ, ये कह रहे हो ना? तो यानी कि ज़रा समझिएगा, अगर आप इसको कह रहे हो अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 2 अप टू अल्फा प्लस n माइनस 1, ये आप कह रहे हो, n माइनस 1 है ना? हाँ, और इसके बाद इसको आप कह रहे हो कि बीटा इंटू बीटा प्लस 1 अप टू बीटा प्लस n माइनस 1। तो ये बताइए, कैमरे में पहले आइए, ये बताइए अगर हम इसको पहले लिख दें, मतलब पहले बीटा लिख दें, बीटा प्लस 1 लिख दें, बीटा प्लस 2 लिख दें, अप टू बीटा प्लस n माइनस 1 लिख दें, और इसके बाद अल्फा लिख दें, अल्फा प्लस 1 लिख दें, अल्फा प्लस 2 लिख दें और अल्फा प्लस n माइनस 1 लिख दें, क्या ऐसा मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सकता है? तो आप कहेंगे यस लिखा जा सकता है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि a इंटू बी करो चाहे b इंटू ए करो, ऐसा लिख सकते हैं आप।
तो इसका मतलब हम इसको चाहें तो इसको हम जो ऊपर अल्फा और बीटा लिखा हुआ है इसको हम चाहें तो बीटा सफिक्स n इंटू अल्फा सफिक्स n अपान गामा सफिक्स n इंटू एक्स की पावर n अपान फैक्टोरियल n सिग्मा n वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं। पक्का है ना? लिख दिया। अब बताओ अगर ऐसा लिख दिया तो क्या इसको f बीटा कॉमा अल्फा कॉमा गामा x ऐसे लिखा जा सकता है? हेंस प्रूव्ड, सो इट इज सिमेट्रिक। सो इट इज सिमेट्रिक, यानी हाइपर जिमेट्रिक फंक्शन सिमेट्रिक होता है क्योंकि इसको आप f अल्फा बीटा गामा x इज इक्वल टू f बीटा अल्फा गामा x लिखा जा सकता है। इसको हो गया सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब आपने देखा हाइपर जिमेट्रिक, अरे दादा सिमेट्रिक, अरे कुछ नहीं, लेकिन हाइपर जिमेट्रिक के साथ लगा हुआ इसलिए टफ लग रहा था, है ना? तो चूंकि ऐसा लिखा जा सकता है, चाहे लिख दो, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से लिखा गया है, यहाँ लिख देंगे एज अल्फा सफिक्स n इंटू बीटा सफिक्स n इज इक्वल टू बीटा सफिक्स n इंटू अल्फा सफिक्स n। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसलिए ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये छोटा सा वीडियो था, अलग से इसको बनाने की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ी कि थोड़ा सा टफ नहीं है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।